राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमारी ऐप इजी केमिस्ट्री पर टेस्ट सीरीज चल रही है, साइंस की, मैथ की, पंजाबी की, हिंदी की और इंग्लिश की और एसएसटी की, तो उसी में से ही जो हमारे साइंस की टेस्ट सीरीज है, साइंस की टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है, उन क्वेश्चंस को मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं पहले 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा चुका हूं और आज हम तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टेस्ट का 23 नंबर क्वेश्चन था। फर्स्ट टेस्ट में जो आपका 23वां क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में सही संबंध है। तो ये भी खूब सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा होता है, वह चिन्ह विपरीत होता है। तो ये आंसर आया कैसे? गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा होता है, वह चिन्ह विपरीत होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारा जो प्रश्न है, अब स्थितिज ऊर्जा हमने सोल्व करनी है। स्थितिज ऊर्जा हमने सोल्व करनी है, स्थितिज ऊर्जा। और हमारा प्रश्न है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये मान लो बिल्कुल बीचों बीच नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा किसी भी जो हम जैसे तने हुए धनुष में, खींचे हुए रबड़ में, ठीक है, यानी हम केंद्रीय स्थिति से यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन को दूर रखें, तो इसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा, वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है और जिसका सूत्र होता है, कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, एफ इंटू एस। अब बल तो देखो नाभिक पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, तो बल लग रहा है इधर की ओर, अंदर की ओर। और हमने विस्थापन कहाँ रखना है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तनी हुई स्थिति में होती है, तने हुए धनुष में, खींचे हुए रबड़ में, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाना चाहिए। तो विस्थापन हमने रखना है इधर की ओर। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर की ओर, तो यानी बल और विस्थापन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक साइन आएगा। क्लियर? और जो बल होता है, दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो एक आवेश नाभिक पर प्लस आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, तो दो विपरीत आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको हम बोलते हैं कूलाम बल। तो ये कूलाम बल है, कूलाम बल। और कूलाम बल का मान होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, माइनस का साइन आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, ये कूलाम बल हो गया। और विस्थापन क्या है? विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ? जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, ये परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो परमाणु की त्रिज्या आर, तो परमाणु की त्रिज्या आर है, तो यहाँ विस्थापन हो गया आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया। तो जो स्थितिज ऊर्जा आई हमारे पास, वो स्थितिज ऊर्जा आ गई माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। कूलाम बल, कूलाम बल होता है दो विपरीत आवेशों में लगने वाला बल, तो ये वाला जो बल है ये कूलाम बल हो गया। कूलाम बल दो विपरीत आवेशों में लगने वाला बल, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एस हो गया विस्थापन, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो कि त्रिज्या होती है आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा आ गई माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब आप देखें, हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, क्योंकि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल का मान बराबर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल का मान जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो यानी के क्यू वन क्यू टू, अभिकेंद्री बल जो अंदर की ओर लग रहा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, ये अभिकेंद्री बल हो गया। कूलाम बल है जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। अपकेंद्री बल होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये अपकेंद्री बल होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन
आर, ये अपकेंद्री बल है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बराबर एम वी स्केयर। तो ये आ गया के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बराबर एम वी स्केयर। तो आप देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का मान एम वी स्केयर है, तो आप के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर की जगह एम वी स्केयर रख दो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या बन गई, स्थितिज ऊर्जा बन गई माइनस एम वी स्केयर। अब आप देखो स्थितिज ऊर्जा पूरा एम वी स्केयर है, पूरा एम वी स्केयर है, लेकिन गतिज ऊर्जा आधा एम वी स्केयर है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा होता है, परंतु जो उसका चिन्ह होता है वो विपरीत होता है। स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह माइनस था, ऋणात्मक था, और गतिज ऊर्जा का प्लस है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सेकंड करेक्ट है। गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा होता है, वह चिन्ह विपरीत होता है। ऐसे अब संबंध पूरे क्लियर कर लें। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा अपने पास कितनी आ गई, स्थितिज ऊर्जा अपने पास आ गई माइनस एम वी स्केयर। गतिज ऊर्जा अपने पास होती है कितनी, हाफ एम वी स्केयर। अब कुल ऊर्जा कैसे निकलेगी, कुल ऊर्जा निकलेगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा से, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर आप करें तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्केयर है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा एम वी स्केयर है। तो आप कुल ऊर्जा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी माइनस हाफ एम वी स्केयर। तो अब आप देख सकते हैं ये कुल ऊर्जा आ गई। तो इस प्रकार संबंध क्या बना, पहला संबंध गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का, स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा है, आधा है। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्केयर है, स्थितिज ऊर्जा एम वी स्केयर है, परंतु जो चिन्ह है, जो साइन है, वो विपरीत है। दूसरा, अब गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का संबंध भी देख लो। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्केयर, कुल ऊर्जा भी हाफ एम वी स्केयर, परंतु साइन अपोजिट है। कुल ऊर्जा नेगेटिव है, गतिज ऊर्जा पॉजिटिव थी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होती है कुल ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बिल्कुल बराबर होते हैं, परंतु साइन अपोजिट होता है, यानी ये अगर प्लस है तो ये माइनस है। क्लियर, दो संबंध आगे गतिज ऊर्जा से संबंधित आगे। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के आदि है, साइन विपरीत है। गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर है, साइन विपरीत है। अब कुल ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से संबंध देखो। कुल ऊर्जा हाफ एम वी स्केयर है, स्थितिज ऊर्जा पूरा एम वी स्केयर है, यानी कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी है। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी है। और साइन सेम है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो यहाँ चिन्ह जो है वो बिल्कुल समान है। तो इस तरह से ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संबंध हमारे पास आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप ध्यान रखें। स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है वो गतिज ऊर्जा से दुगना होता है, यूं भी कह सकते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा से दुगना होता है, साइन अपोजिट होता है। कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। कुल ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का आधा होता है, साइन सेम होता है, चिन्ह सेम होता है। तो ये था साथियों हमारे जो क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड जो संबंध था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को वापस क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट करना, बहुत ईजी है। तो और कोई साथी अगर टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहता है तो अभी 16 और 17 सितंबर के लिए 50% ऑफ चल रहा है। हर टेस्ट सीरीज जो 40 रुपीज़ की थी, जिसमें 7, 8 या 10 टेस्ट थे, वो अब 20 रुपीज़ की है। तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करें, इजी केमिस्ट्री, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके।
थैंक यू स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।